वीकली में जो सेंटिमेंट था उस सेंटिमेंट को एक कंटिन्यू कर रहा है। कैसे? वीकली में क्या बना था? इस तरीके का कैंडल बना था, राइट? इस तरीके का, तो उसको कंटिन्यू कर रहा है। अभी डेली में क्या बना हुआ है? इवनिंग स्टार, और इसका एक्टिवेशन कहाँ पे था? 23,450 के नीचे, और मार्केट कहाँ पे है? 150 के आसपास की क्लोजिंग है। तो कल क्या हो सकता है भाई? 23,000 तक तो इजी अप्रोच आना चाहिए। छोटे मोटे पुल बैक्स आ सकते हैं। थोड़ा सा अर्ली में चेकआउट करते हैं क्या बोल रहे हैं। तो कुछ मेजर करेक्शन है नहीं, ठीक है। साइडवेज जाएगा, 1% अगर गिरता है तो उसके बाद में धीरे धीरे नीचे भी अगर आना होता है तो वो साइडवेज जाता है मार्केट, है। तो इस बात को समझना पड़ेगा। तो टोटल अगर आप देखोगे तो मूवमेंट अच्छा खासा था। पहले 15-20 मिनट ऊपर रहा, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे यहीं से किसी भी दिन का ओपनिंग या फिर क्लोजिंग क्या होता है, एज ए रजिस्टर्स काम करता है। फिर 650 के ऊपर ही हमने क्या दिया था? बाइंग का लेवल दिया था। ये 570 के आसपास से ही क्या हुआ? शार्प है फॉल हुआ, और ये फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप बना और यही से फॉल हुआ, जो कि यहाँ पे जो यम था उसका नेकलाइन यहीं पे था, ऊपर जाके नीचे आया। इसलिए पहले 15-20 मिनट कभी भी मार्केट में जंप नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आते हैं कल का डिस्कशन क्या रहेगा। तो कल सिंपल है गाइस, यहाँ पे एक डब्लू दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ये दोनों भी डबल टॉप है। तो 250 के ऊपर ही थोड़ा बहुत अपसाइड का मूव प्ले कर सकते हैं। ये सेफ ट्रेडर के लिए हुआ। जो अग्रेसिव है इनके लिए यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 200 के ऊपर एक छोटा सा प्ले होगा। लेकिन अभी मार्केट क्या हो चुका है ना, सेल ऑन राइज में चला जा चुका है। 250 के ऊपर ही बता रहा है। 200 के ऊपर आपको 250 का एक छोटा सा टारगेट देगा। 250 के बाद है ना, आपके पास थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा मार्केट, जो कि 300 तक जा सकता है। डाउन साइड में 150, 23,150, इसके नीचे सीधा सा टारगेट मिलेगा 23,050 और 23,000 तक का जोन। इसके नीचे अगर ट्रैप करना होगा तो 22,900, 950 तक भी मार्केट आराम से जा सकता है। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो मैं बार बार फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, फोर्थ टॉप, फिफ्थ टॉप, सिक्स टॉप, ये 7 टॉप, एक जोन होता है। अगर आप ये जोन देखोगे ना तो 51,800 से लेके 52,000 तक, ये 200 पॉइंट का जोन था। ये परफेक्टली यम बना के गिरा है, देख रहे हो, हाँ। और ये नीचे से ऊपर जाके बस नए लोगों को, न्यूबीज ट्रेडर को इसने ट्रैप करके नीचे आया है। अभी एक सिंपल सा लेवल याद में रखना है, 51,000 के ऊपर 51,300, देन 400 तक जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक एक प्रोबेबिलिटी है। देन उसके बाद 50,800 के बिलो आराम से है 50,400, 500, देन 50,150, 200 तक आ सकता है। ये दो टारगेट आपको आराम से देना चाहिए। देन आते हैं ऑप्शन चेन डेटा पे। यहाँ पे चेकआउट करते हैं सेंटिमेंट 29 लाख, 18 लाख, मतलब पीसीआर बेरिशी है। और यहाँ पे हेवी जो पुट राइटिंग है वो देखना पड़ेगा, जो कि 23,200 और 100, देन 23,000 पे है पुट राइटिंग है। तो 23,200 के नीचे मार्केट क्लोजिंग है, लेकिन कल भी थोड़ा सा कॉशियस देखना पड़ेगा कि सेल ऑन राइज में मार्केट है तो ऊपर जाने देना पड़ेगा, उसके बाद में आपको सेल करना पड़ेगा। तो 250 के आसपास से भी सेल करते हैं, छोटा मोटा गैप अप लगा दो, है। 200 के आसपास से भी हम नेगेटिव कैंडल देख के सेल कर सकते हैं। जब भी मार्केट गिरता है, फास्ट गिरता है, तो सेल ऑन राइज मतलब हर कैंडल के ऊपर सेल मत करना, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा। फिर प्रॉफिट तो दिखाई देगा लेकिन कैरी नहीं होगा। 5,22,000, 4,73,000, तो ये थोड़ा सा पीसीआर न्यूट्रल टू बेरिश माना जाएगा, थोड़ा सा बेरिश। तो फिनांस सेक्टर को बहुत भगाया गया है, फिर भी फिनांस सेक्टर में से यहाँ पे से कॉल राइटर क्यों निकल रहे थे ये पता नहीं चल रहा 50,500 से। और पुट राइटर तो भागना ये लाजमी था।
चलो आते हैं कि 50,800 के आसपास कितना डेटा है, कुछ बचा हुआ है नहीं। तो यहाँ पे 50,500 पे थोड़ा बहुत डेटा है, और अपसाइड में कॉल साइड में 51,000 पे डेटा है, और अच्छा खासा प्रीमियम भी डिके हुआ है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इतना चढ़ा नहीं, यहाँ पे समझ लो 200-400-500 रुपये प्रीमियम यहाँ पे माइनस हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ 250 पुट में अपसाइड गया है, स्पाइक किया है प्रीमियम। सबसे पहले रिलायंस। अभी रिलायंस का क्या है ना, 1250 के ऊपर अगर है तो 60 और 70 जा सकता है, 1250 के नीचे है तो 1240 और 29 आ सकता है। जो मैंने बोला था कल यही हो। गैप डाउन ओपन होकर डब्ल्यू बनाने की कोशिश की है, लेकिन 3560 के ऊपर ये 3580 और 3600 तक आपको डोज दे सकता है। टीसीएस और यहाँ पे भी डब्ल्यू बनाने की कोशिश की है वो, जो कि 1550 के ऊपर एक्टिवेट होगा, और 1520 के नीचे 20 रुपये का टारगेट है इन्फी का। या ऐसा क्यों हो रहा है सर, मार्केट तो नीचे है, तो इसीलिए तो मैंने, चलो वो डिस्कशन टेलीग्राम पे ही देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेना यम बन रहा है, लेकिन वो 2200 के नीचे एक्टिवेट होगा एचयूएल में। एचडीएफसी बैंक गैप डाउन ओपन हुआ और सीधा स्लिप हुआ, क्यों? क्योंकि मार्च एंड अभी खत्म हो गया है, तो अपने प्रीवियस ट्रेंड पे आ चुके हैं लोग ये, तो इनको ऊपर दिखाना था इसलिए ऊपर लेके गए थे। 4 ही दिन ऊपर था, 1-1.5 वीक समझ लो। 1770 के बिलो 1750 तक आ सकता है, या फिर 1780 के ऊपर 1800 जा सकता है। ICICI 1320 के नीचे 1300 और 20 के ऊपर 1330 और 40 जा सकता है। ये सेकंड हाफ में पूरा धीरे धीरे ऊपर आ चुके हैं, तो 1090 एक रेजिस्टेंस है, 1100 के ऊपर है तो ऊपर है, वरना ये यहाँ से एक पुल बैक लेके नीचे आ सकता है, जो कि 1050 तक का टारगेट दे सकता है। कोटक प्रॉपरली यम बना हुआ है, और ये 2130 के बिलो, मतलब 25 के आसपास ये अच्छा खासा ड्रैग हो सकता है 2000 तक है, तो एक बड़ा स्विंग प्लान कर सकते हैं हम लोग। सेंसेक्स 76,400 के ऊपर 500 देन 800 जा सकता है, या वरना 75,800 के बिलो 75,200 देन 75,000 तक आ सकता है। बैंकेक्स 58,800 के ऊपर 59,000 के ऊपर 59,300-400 तक आराम से जा सकता है। 24,600 के ऊपर ही फिन निफ्टी ऊपर जा सकता है। उससे पहले छोटे मोटे पुल बैक आपको आते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो 550 के आसपास बंद हो चुका है, तो 550 के नीचे सिर्फ 24,500 तक का टारगेट है। 500 के नीचे सीधा 300 तक आ जाएगा, 2.5-3% का आराम से। जो जिसको जिसको भगाया गया था वो अपना गिरने का काम करेंगे। यहाँ पे देख लेना प्रॉपर यम बना हुआ है 24,800 पे, बोल रहे थे लेकिन कोई सुन रहा नहीं। आज देखो इसको गैप अप कराया गया, और यम का नेक लाइन टूटा है। 350 के बिलो है, 11,100 तक आराम से ट्रैक करेगा। ऑप्शन चेन डेटा 78,000 क्या लिखा है, सॉरी 76,000 पे 5,000 का ऑप्शन राइटिंग है कॉल में, और यहाँ पे 7,000 का पुट में राइटिंग है। मार्केट नीचे आया है तो आईवी को क्रैश करने के लिए पुट में अच्छी खासी राइटिंग की गई। तो इसको क्या बोलते हैं, 76,000 पे सेम राइटिंग के आसपास है तो स्टैडल 2000 ज़्यादा क्वांटिटी है तो स्टैडल प्लस हेज बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मार्केट इस तरीके से साइडवेज जा सकता है, बड़े बड़े मुंह नहीं दे सकता है कि ये कैंडल में 40-50 पॉइंट 100-150 पॉइंट नहीं। आज फिर भी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। सेंसेक्स से एक्सपायरी कभी छोड़ना नहीं चाहिए। 76,000 के ऊपर अगर रहा तो 76,500 इस तरीके से सेलर्स देख रहे हैं, और 76,000 के नीचे अगर है तो 75,500 का इजी अप्रोच यहाँ पे दिख रहा है। देन वीडियो में क्लियर कट लेवल समझाया था मैंने कि इस लेवल के नीचे आपको शॉर्ट करना है, चाहे तो आप कल का वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। ये सब जानकारी सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। 250 के आसपास आने के बाद मैंने बोला कि टारगेट के आसपास है, तो वहीं पे थोड़ा सा और नीचे जाके 150-100 पॉइंट नीचे जाके ये क्या किया है, इसने साइडवेज गया है। और
टाइट स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए मैंने बैंक निफ्टी में भी बोला था, और बैंक निफ्टी में देखा अभी आपने 50,000 के आसपास की क्लोजिंग है उसकी। निफ्टी मिड कैप का 400 के नीचे अच्छा खासा ड्रैग हुआ है, और ज़्यादा ड्रैग हो सकता है। ये क्या चीज़ था, ऑल इंडियन इंडाइसेस सपोर्ट के आसपास है। 1% जितना मोमेंटम एक दिन में करना था वो किया है। इसके नीचे धीरे धीरे जा सकता है, यहाँ पे देख लेना होगा, या फिर साइडवेज हो सकता है। इसके नीचे डायरेक्ट बड़ा फॉल होगा, या फिर क्या होगा, साइडवेज होगा। तो बहुत स्ट्रांग पुल बैक तो नहीं आया, लेकिन मार्केट पूरा दिन साइडवेज ही था, आपने देखा यहाँ पे ये 1.5% बाद में 1.50% निफ्टी 50। सेंसेक्स भी सेम, मिड कैप निफ्टी 1% के आसपास। और यहाँ पे आप फिनांस सेक्टर देखोगे, ये 2% टूटा, ये भी 2% और ये भी 2% के आसपास टूटा। तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। इस तरीके से अगर मार्केट चलता है ना, ट्रेंड डाउन है, रिवर्सल रिस्क रहेगा, ये मैंने आपको 11 बजे ही बताया। तो होता क्या है, नए ट्रेड लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल जाता है, तो ट्रेंड के साथ पैसे मिल जाते हैं। लेकिन जब मार्केट रेंज बाउंड रहता है, तब 100% मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। आके चैनल पे कभी भी आप चेकआउट कर सकते हो। FISDI डेटा देख लेते हैं। 28 मार्च का दिखा रहा है, 7:12 के आसपास डेटा आता है, तो वेट कर लेते हैं। 1 अप्रैल का सेटलमेंट हो चुका है। FIS का डेटा यहाँ पे दिख रहा है, 5,900 मतलब 6 करोड़ के आसपास इन्होंने सेल किया है कंपेयर टू बाय, और 4,322 मतलब 4,300 करोड़ के आसपास इन्होंने बाय किया है। तो 2 करोड़ का ज़्यादा डेटा सेल में है, तो हो सकता है कि गैप डाउन लगे, है डाउन, तो सेल ऑन राइज में है मार्केट। तो 15-20 मिनट वेट कर लेना, उसके ऊपर बाय, उसके नीचे सेल। फर्स्ट गैप डाउन बहुत बड़ा लगा। 23,000 के आसपास अगर मार्केट खुलता है तो डायरेक्टली जंप मत करना। हो सकता है कि एक शार्प पुल बैक ले ले आज के जैसा, 15-20 मिनट या फिर 40-45 मिनट भी ऊपर जाए, रेजिस्टेंस ले, देन मार्केट नीचे आ जाए। तो इस तरीके से कुछ अगर दिख रहा है तो मैं आपको ग्रुप में क्या करूँगा, नोटिफाई कर दूंगा। ग्रुप में अगर ज्वाइन नहीं हुए तो हो सकते हो, आपको अगर समझ में आता है, इस तरीके से डेटा पसंद आता है, तो आप ज्वाइन हो सकते हो, वरना सभी डिस्कशन तो वीडियो में हो चुका है। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर ना शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ। रिस्क कम रखिए, रिवॉर्ड ज़्यादा रखिए। बाय। कंप्लीट एनालिसिस हो चुका है।